आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो डर और रहस्यों के अंधेरे में कहीं खोसी गई है। एक ऐसी जगह की कहानी जिसके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। कहते हैं जो कोई भी उस हवेली के अंदर गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक खौफनाक सच्चाई है जो बताती है कि इस कहानी का अंजाम क्या होने वाला है। तो ये कहानी है एक पुरानी वीरान हवेली की जो गांव के ठीक बाहर खड़ी है। लोग उसे साया वाली हवेली के नाम से जानते हैं। बरसों से किसी ने भी उस हवेली की दहलीज के अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं की। और इसी हवेली से जुड़ी है आरव की कहानी। अपने दोस्तों के बीच बहादुरी साबित करने के लिए उसने एक शर्त लगा ली, एक ऐसी शर्त जो उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। शर्त बड़ी सीधी सी थी पर उतनी ही खतरनाक। रात के ठीक 10 बजे आरव को अकेले सिर्फ एक टॉर्च के सहारे उस हवेली में पूरी एक रात गुजारनी थी। सोचकर ही डर लगता है ना। और बस जैसे ही आरव ने हवेली के अंदर कदम रखा, खेल शुरू हो गया। बाहर की दुनिया से उसका संपर्क टूट चुका था। अब हवेली में सिर्फ वो था और हवेली के डरावने राज। अंदर घुसते ही सबसे पहले उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसी ठंड जो नॉर्मल नहीं थी। ऐसा लगा जैसे हवा में कुछ है या कोई है। वो कुछ सोचता समझता उससे पहले ही हवेली के वो भारी भरकम दरवाजे चर्रर्र की एक भयानक आवाज के साथ अपने आप बंद हो गए। अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। अब चारों तरफ घना अंधेरा और खामोशी। इसी खामोशी को तोड़ती है आरव की कांपती हुई आवाज। कोई है? उसे शायद उम्मीद थी कि कोई जवाब आएगा, पर उसे ये नहीं पता था कि जवाब कितना खौफनाक होगा। जवाब तो नहीं मिला, पर वो खामोशी जरूर टूट गई। ऊपर वाली मंजिल से कुछ हल्की हल्की आवाजें आने लगीं। साफ था, वो अकेला नहीं था। ये आवाज पायल की थी। छन छन छन, एक लय में बजती हुई पायल जो धीरे धीरे और साफ होती जा रही थी और नजदीक आती जा रही थी। हिम्मत जुटाकर आरव ने सीढ़ियों की तरफ बढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहा था, पायल की वो छनक और तेज होती जा रही थी, जब तक कि वो ऊपर वाली मंजिल तक पहुंच नहीं गया। और अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां से आरव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उसका सामना उस चीज से हुआ जो सालों से उन दीवारों में कैद थी। सामने खिड़की के पास एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, पीठ आरव की तरफ। उसके बिखरे हुए लंबे काले बाल माहौल को और भी डरावना बना रहे थे। आरव की जुबान लड़खड़ा रही थी, फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उसकी सोच से भी परे था। और फिर जो हुआ वो सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते। वो औरत बहुत ही धीरे धीरे आरव की तरफ मुड़ी और उसका कोई चेहरा नहीं था। जी हाँ, जहां चेहरा होना चाहिए था वहां सिर्फ एक काला गहरा गड्ढा था। और उस अंधेरे के अंदर 2 लाल आंखें चमक रही थीं, सीधे आरव को घूरती हुई। इस भयानक मंजर को देखने के बाद क्या हुआ, ये आज तक एक राज है। आरव की कहानी का अंत असल में यहीं से शुरू होता है। आरव जोर से चीखा और जान बचाने के लिए भागा, लेकिन जैसे ही वो पलटा, उसने देखा कि जिस रास्ते से वो आया था वो सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं। वो फंस चुका था। और तभी उसके कानों में एक सर्द, बेजान सी फुसफुसाहट गूंजी, अब तुम भी यहीं रहोगे। अगली सुबह जब लोगों ने उसे ढूंढा तो आरव तो नहीं मिला। हवेली के बाहर बस उसकी टॉर्च पड़ी मिली, जैसे वो कभी था ही नहीं, हवा में गायब हो गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात के बाद उस हवेली से एक नई आवाज आने लगी। पायल की छन छन के साथ अब एक लड़के के रोने की, मदद के लिए पुकारने की आवाज भी आती थी। लोगों का मानना है कि वो कोई और नहीं बल्कि आरव है जो हमेशा के लिए वहीं कैद हो गया है। और कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस हवेली के पास से गुजरे और कान लगाकर सुने तो आरव की वो मदद के लिए पुकारती आवाज आज भी सुनाई देती है।